बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1965 और 1971 की हिंदुस्तान पाकिस्तान जंगों के बाद हिंदुस्तान का रवैया पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ही मुआइंदाना हो गया था। इस पर बस नहीं किया बल्कि हिंदुस्तान ने अचानक 1974 में अपनी सरजमीन पर एटमी तजर्बा करके पाकिस्तान पर दबाव सख्त कर दिया। पाकिस्तान अभी जंग के असरात और अपने मशरकी बाजू के कट जाने से संभल भी नहीं पाया था कि एक और चैलेंज सामने आ गया। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हॉलैंड में अपने अहलो एयाल के साथ रिहाइश पजीर थे और एक जदीद तरीन एटमी प्लांट पर काम कर रहे थे। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखकर इस सिलसिले में अपनी खिदमात रज़ाकाराना तौर पर पेश की। 1976 से कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में काम शुरू हुआ। हुकूमत ने भरपूर ताउन किया और उनके बाद ज़ियाउल हक और फिर गुलाम इसहाक खान सदूर पाकिस्तान ने यह ताउन जारी रखा। 1986 तक पाकिस्तान एटम बम बनाने में कामयाब हो गया। दुनिया भर में चह में गोइयाँ होती रहीं और पाकिस्तान ने खुलकर कभी तस्लीम नहीं किया कि इसने ये सलाहियत वाकई हासिल कर ली है। हिंदुस्तान ताकत के नशे में चूर था और बड़े घुमंड से उसने राजस्थान के सहरा में पोखरान के मुकाम पर 5 एटमी धमाके अलल ऐलान कर डाले। अब तो इसके रवैये में भयानक तब्दीली आ गई और वो पाकिस्तान के खिलाफ खुल्लम खुल्ला धौंस और धमकी पर उतर आया। इसका रवैया हद तक अमेज़ हो गया। पाकिस्तान पर लाजिम हो गया कि अपना राज तश्त अज़बाम कर ही दे। अवाम का बेहद इसरार था कि पाकिस्तान भी जवाबी धमाके फ़ौरन कर डाले। अब तो दुनिया जहां से दबाव पड़ने लगा कि पाकिस्तान ऐसा करने से बाज रहे। इमदादो तरगीबात, इक़्तिसादी और सियासी ताउन का लालच भी दिया। अमरीकी सदर ने 15 दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 5 दफ़ा फ़ोन किया और पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की, लेकिन 28 मई 1998 पहर 3 बजे के करीब बलोचिस्तान में चागी पहाड़ियों की ज़ेर ज़मीन सुरंगों में पाकिस्तानी साइंसदानों ने अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारों के दरमियान एटमी बटन दबा ही दिया। यके बाद दिगरे 6 धमाके किए गए, सारे के सारे कामयाब और हिंदुस्तान के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर। पाकिस्तानी कौम की तो ईद हो गई, जश्न मनाया गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। सब ने चागी के पहाड़ों को हिद्दत से रंग बदलते देखा। अगले साल इस तारीखी लम्हे को याद करने के सिलसिले में हुकूमत ने तजावीज़ तलब की कि इस दिन को क्या नाम दिया जाए। कुराफाल यौम तकबीर के नाम निकला। अब आपको बताते हैं कि इस दिन का नाम किसने तजवीज़ किया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो शख्सियत कौन थी जिन्होंने इस दिन का नाम तजवीज़ किया। ये नाम सैयद गज़नफ़र अब्बास का तजवीज़ करता है और उनको हुकूमत की तरफ से एज़ाज़ी सनद से भी नवाजा गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें तिहाम टीवी को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले